सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। स्योहम स्योहम स्योहम। आगे की कथा सुने। जब मौनी बाबा भगवान ने पहली बार इनके घर भागवत कथा कराई तब दो लोग महात्मा होकर वहाँ से गए। एक तो मौड़ी के हुकुम सिंह और दूसरे पिपरी के मुकुटलाल। इस बात से इनकी पत्नी का मन मौनी बाबा से फिर गया। उन्हें लगने लगा कि कहीं मौनी बाबा हमारे पति को भी महात्मा न बना दें। ये बहुत परेशान हुई कि ये तो बाबा से प्रेम करें और पत्नी नफरत, तो कैसे काम चलेगा। इस प्रकार एक वर्ष बीत गया। अगले वर्ष फिर इनके यहाँ भागवत हुई। ये भंडारे का सामान लेने गए हुए थे। मौनी बाबा ने आदेश मोहन को भेजकर इनकी पत्नी को बुलवाया कि कलवा की माँ को बुला ला। ये गई तो बाबा इनसे कहने लगे कि रोटी पानी करके, काम करके आरती महावाक करी हो, भजन करी हो। ये कहने लगी, बाबा मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे पे आरती महावाक याद न होगा। मौनी बाबा बोले, अरे कलवा पे करवा ले, तू संगे संगे बोली। अब ये मना न कर पाई और आरती पूजन करने लगी। 4 महीने ऐसे ही चला। फिर एक बार ये गंगा स्नान को गई। गंगा स्नान करके निकली तो उन्हें आरती महावाक सब याद था। तब से ये प्रतिदिन स्वयं ही आरती करने लगी। बाबा ने इन्हें भी सेवा में लगा लिया। जब वे इनके घर रहा करते तो कितने ही भक्त उनके पास आया जाया करते। ये बड़ी उमंग उत्साह से सबको चाय नाश्ता इत्यादि करवाती थी। बच्चों को फिर उनके बच्चों को मौनी बाबा ने भरपूर प्रेम दिया। इनके सबसे बड़े पोते विकास से उन्हें बहुत प्रेम था। जब विकास का जन्म हुआ तो मौनी बाबा उधर बोले, अरे गोपाल जी हुई हो, हम तो सलेमपुर चल रहे हैं। इनकी बहू ममता के लिए जो हरीरा पात लड्डू बने सब बाबा ने पहले भोग लगाया। इनके यहाँ से तो मौनी बाबा गए ही विकास के कारण। यह बात कुछ इस तरह मालूम पड़ी। एक बार नवरात्रि के दौरान मौनी बाबा इनके यहाँ से इन्हें खूब डांट वगैरह लगाकर लाल लाल आँखें दिखाकर चल दिए। ये तो सिटपिट कर चुप रह गए। उन्हें रोकने की हिम्मत तक न पड़ी। फिर एक दिन ये घोरावली उनके दर्शन को पहुँचे। देखते ही मौनी बाबा वहाँ से उठकर चल दिए। रामा पंडित जी की माँ कहने लगी, बाबा से पूछकर मसूर की दाल बनाई थी, रोटी खाने ही वाले थे, न जाने कहाँ चले गए। इन्हें बहुत दुख हुआ। मेरे कारण गुरुदेव को बिना रोटी खाए ही जाना पड़ा। रामा की माँ बाद में बहुत लड़ी मौनी बाबा से। उन्होंने जिद पकड़ ली कि आज तो बताओ कि तुम पदम सिंह के घर से क्यों चले आए। न बताओगे तो मैं खाऊंगी नहीं, तुम्हें दूंगी, पहले बताओ। तब बाबा बोले, अरे गोपाल जी के मारे चले आए, मोह बध जाता। बहू उसे लेकर मायके जाती तो हम रह न पाई हो। जब रामा की माँ ने पदम सिंह को यह बात बताई तब कहीं जाकर इनका दिल हल्का हुआ, वरना तो मौनी बाबा के जाने के बाद से ये उदास रहा करते थे कि न जाने क्या भूल हुई कि मौनी बाबा इस तरह अचानक डांट डपट कर चले गए। मौनी बाबा अपने जिस भी भक्त के यहाँ काफ़ी समय रहते थे, फिर बाद में वहाँ से डांट कर, क्रोध दिखाकर जाया करते थे और फिर कुछ दिनों तक तो वहाँ बिल्कुल भी न जाया करते। अनेक भक्त इस लीलाओं के साक्षी रहे हैं। इसके पीछे कुछ यही कारण प्रतीत होते हैं कि बाबा तो महात्मा थे, साधु कहाँ एक जगह रुकते हैं। मुंह बंधने की स्थिति आने से पहले ही स्थान छोड़ देते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक और भक्तों का कल्याण और प्रेम भाव उन्हें पुकारता है। क्रोध इसलिए दिखाते हैं कि परिवार जनों को उनके प्रति मोह कुछ कम हो और किसी को भी हिम्मत न पड़े कि वे किसी प्रकार की जिद कर सकें कि वापस चलो। एक दिन मौनी बाबा को सलेमपुर से बुलंदशहर जाना था। बुलंदशहर से एक भक्त कार लेकर आए हुए थे। मौनी बाबा काफ़ी देर से पदम सिंह की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये डेयरी पर पेमेंट करने गए हुए थे। इनके आते ही मौनी बाबा बोले, चल गाड़ी में बैठ, बुलंदशहर चलेंगे। ज्यों ही ये बैठने लगे, मौड़ी वाले हुकुम सिंह मना करने लगे।
वे बोले, तुम मोटरसाइकिल लेकर चलो, फिर उसी से बाबा को लौटा लाना। मौनी बाबा ने 2 बार और कहा बैठने को, परंतु हर बार हुकुम सिंह उनकी बात काटकर मना कर देते। तब मौनी बाबा ने अपनी खिड़की बंद कर ली और चले गए। पीछे से पदम सिंह बाबा एवं और लोग भोजन आदि से निपट कर मोटरसाइकिल से चले। पदम सिंह बाबा चला रहे थे और पीछे राजपाल सिंह और राजू पंडित जी बैठे थे। वह छोटी होली का दिन था और अगले दिन रंग था। अभी यह लोग गांव से निकले ही थे कि एक स्त्री ने कीचड़ गारे से भरी बाल्टी इन लोगों के ऊपर फेंकी। इनकी तो आंखें बंद हो गई। होली पर लड़कों ने सड़क के बगल से किलोमीटर वाला पत्थर उठाकर बीच सड़क पर डाल रखा था। उसी से मोटरसाइकिल जा टकराई और भयंकर एक्सीडेंट हुआ। पीछे बैठे लोगों को तो हल्की चोटें आई, परंतु पदम सिंह बेहोश हो गए। भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने इनको उठाकर सड़क के किनारे एक चारपाई पर डाल दिया। इनको पता ही नहीं कि ये कितनी देर तक बेहोश रहे। जब होश आया तो इन्होंने किसी को कहते सुना, अभी तो सांस है, डॉक्टर के पास ले चलो। इन्हें समझ ही न आया कि चारों ओर लोग क्यों खड़े हैं। एक्सीडेंट हुआ है यह भी याद न था। लोगों ने बताया, तब कुछ देर में इन्हें याद आया। घर जाकर पट्टी वगैरह करवा कर ये बुलंदशहर पहुँचे। पहुँचते ही मौनी बाबा कहने लगे, चोट लगा गई तो क्या आना जरूरी रहल? ये बोले, बाबा आपके चरणों से अलग कैसे रह सकता हूँ? वे बोले, अरे तू न मानी तो का करी? भक्तों ने बताया कि मौनी बाबा बुलंदशहर पहुँचने के बाद बहुत देर तक सिर तक चादर ओढ़कर लेटे हुए थे। ऐसा मौनी बाबा तभी किया करते थे जब उनके भक्तों के साथ जीवन के खतरे में पड़ने वाली कोई घटना घटती। वे इस समय अपने भक्त की जीवन रक्षा किया करते थे। मौनी बाबा भगवान को तो अपने प्रिय भक्तों के छोटे छोटे कार्यों का भी ध्यान रहता था। पदम सिंह बाबा के पोते नरेंद्र का पुत्र हर्ष का प्रथम जन्मोत्सव था। मौनी बाबा ने स्वयं ही कहकर कार्ड पर लिखवाया था, प्रथम निमंत्रण आपको सद्गुरु जी महाराज, मम हृदय में बैठकर पूर्ण कीजिए काज। जन्मोत्सव वाले दिन बाबा आए और आते ही बोले कि हम पूरब कोड़रिया जन्मभूमि को जा रहे हैं। पदम सिंह ने उन्हें थोड़ा बहुत कुछ खिलाया और रास्ते के लिए पैक कर दिया। मौनी बाबा चलते चलते बोले, सुना, वर्षा न बंद होई आज। अरे स्कूल का दरवाज़ा खुलवा ले, वहीं खाना पीना कर ली हो। उनकी आज्ञा अनुसार स्कूल के 4-5 कमरे खुलवा लिए गए। सचमुच ही खूब तूफान आया और वर्षा होती रही। उस दिन सब खाना पीना स्कूल में ही हुआ। एक और दफ़े मौनी बाबा आए तो उस दिन इनके खेत में ईख बोई जा रही थी। उनके संग सिब्बन दादा थे। बाबा सिब्बन दादा से कहने लगे, अरे सिब्बन, चल ईख बुआवे नहीं। तू कहाँ चली ना, चल बुआई। वे खेत पर ही पहुँचे और कहने लगे, आज हम भी बुआएंगे। उस वर्ष बहुत ज़बरदस्त ईख पैदा हुई। एक बार पदम सिंह बाबा बड़ी आर्थिक व मानसिक परेशानी में पड़ गए और हर समय तनाव में रहते थे। तब इनका एक मित्र इनको एक भगत के पास ले गया। उसने मानसिक शांति हेतु एक मंत्र जपने के लिए दिया। इन्होंने सोचा कि गुरु जी से पूछ कर ही मंत्र जपूंगा, परंतु पूछने की हिम्मत न हुई। एक दिन ये मौनी बाबा को लेकर गाड़ी से जा रहे थे और गाड़ी में कोई न था। तब इन्होंने सोचा कि अब पूछ लूँ बाबा से, परंतु इनके पूछने से पहले ही वे आप ही बोल उठे, अरे भगवान का नाम तो कैसे भी ले ही हो, सब एक ही बात है। तब इन्होंने गुरु जी का इशारा जानकर वह मंत्र जपा और उससे इन्हें मानसिक शांति प्रदान हुई। मौनी बाबा कहते सावन में भागवत कथा अपने घर करवाई तो बहुत शुभ हुई। 2-3 बार इनके घर कथा मौनी बाबा ने सावन में करवाई। फिर एक बार बोले, अरे अब की क्वार में कराई हो। और वास्तव में ही उस वर्ष वर्षा की ऐसी झड़ी लगी कि सावन में करवाते तो हो नहीं पाता। यह घटना मौनी बाबा के देहावसान के कुछ महीने पहले की है। एक दिन पदम सिंह बाबा मौनी बाबा को गाड़ी में लेकर चंदौस की तरफ जा रहे थे। अगले दिन
चंदौस के समीपवर्ती गांव ताजपुर में कीर्तन था। शाम के 5 बजे थे। मौनी बाबा कहने लगे, अरे कल कीर्तन है ताजपुर, चल चलें। पदम सिंह बाबा चाह रहे थे कि बाबा उस रात चंदौस से ही रुकें और अगले दिन ताजपुर कीर्तन में चलें, परंतु वे न माने और कहने लगे, मंडप देखकर आएंगे तभी चलेंगे। इस प्रकार वे एक दिन पहले ही ताजपुर पहुंच गए। अगले दिन कीर्तन शुरू होने से पहले ही मौनी बाबा भगवान ने 2 कागज मंगवाए और उस पर लिखवाया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इनको कागज देते हुए बोले, ये कीर्तन होगा। वो शिवोहम सोहम ब्रह्म कीर्तन है, गृहस्थी नहीं गा सकते। पदम सिंह कहने लगे, गुरुजी इतने दिन तो शिवोहम सोहम कीर्तन रहा, अब ये क्यों? मौनी बाबा बोले, अरे तू ना जानी, यही कीर्तन हुई। उन्होंने सब जगह फ़ोन करके कीर्तन बदलने को कहा। इन्होंने सबको एक एक करके फ़ोन किया और मौनी बाबा के आदेश से कीर्तन बदलने को कहा। लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ। तब उन्हें ताजपुर में होने वाला कीर्तन सुनवाया। तब सब लोगों ने मौनी बाबा की आज्ञा अनुसार ये कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया। मौनी बाबा के प्रिय भक्तों में से एक थे ध्यानपाल ठेकेदार। वे भागवत कथा में पदम सिंह के यहाँ सलेमपुर आए थे। जब चलने को हुए तो मौनी बाबा ने रोका, आज तो मत जा। ध्यानपाल कहने लगे, बाबा कल कन्या खिलानी है। मौनी बाबा ने फिर कहा, अरे तेरे घर वाली खिला देगी, परंतु वो न माने। फ़ोटो वगैरह खींचे जा रहे थे। ध्यानपाल भी फ़ोटो खिंचवाने लगे। तब फिर मौनी बाबा ने कहा, फ़ोटो खिंचवा, बढ़िया ना हो, उम्र कम हुई। मौनी बाबा के मना करते करते भी वह चल दिए। ध्यानपाल का उसी रात कत्ल हुआ। हालांकि उसका कत्ल करने वाले 3 व्यक्तियों को पुलिस ने मार गिराया, पर गुरुदेव की बात न मानने की कीमत उन्हें जान देकर चुकाई। पुराने दिनों को याद करते हुए पदम सिंह बाबा बताते हैं कि पहले जब ये डेयरी नहीं करते थे तब उनकी एक मिठाई और चाय की दुकान थी। कभी कभी मौनी बाबा उधर आ निकलते तो वे उन्हें बिठाते, चाय पिलाते और कभी कभी दो बीड़ी या सिगरेट शेयर किया करते। उस समय ये नहीं जानते थे कि मौनी बाबा कितने सामर्थ्यवान हैं और आगे चल के पदम सिंह को गुरु रूप में शरण देंगे। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। आगे की कथा कल।